नमो उवच्छायाणं नमो दुवे सव्यसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोवमं गतिं पद्ये गोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च दासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। ग्रंथाधिराज समय सार जी हमारे यहाँ सामने विराजमान है। कोई बात, समय भी ज़्यादा हो गया है ना, कोई बात नहीं। कह रहे हैं सामने से कि वज्जन स्वानुभूति से जो अपन रोजाना 4 लाइनें बोलते हैं वो लाइनें आज नहीं बोली है। समय सार की चर्चा करें अपन यहाँ। बड़ी मार्मिक चर्चाएं हैं। भरत क्षेत्र का ये महान ग्रंथ है जो हम लोगों को अपने महाभाग्य से प्राप्त हो गया है। हम सब ने आज तक सब चर्चाएं पढ़ी है, सब चर्चाएं सुनी है, लेकिन जो चर्चा हमने आज तक कभी नहीं सुनी है वो चर्चा कुंदकुंदाचार्य देव हमें यहाँ सुनाने वाले हैं। कुछ बात अद्भुत है समय सार की। समय सार की अद्भुत महिमा आज सुनाऊं गली गली। ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ऐसे भजन गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं अपन लोग। ये समय सार ग्रंथ सच में वो महान शास्त्र है जिसने इस भरत क्षेत्र में अभागे जीवों के जीवन में मानो अमृत वर्षा कर दी हो। तीर्थंकर परमात्माओं का तो साक्षात सद्भाव यहाँ है नहीं इस पंचम काल में, लेकिन उन तीर्थंकर परमात्माओं का सद्भाव ना होते हुए भी इस समय सार ग्रंथ ने शुद्धात्म तत्व की बातों को बतलाकर हमारे उन तीर्थंकर परमात्माओं के विरह के प्रसंग को भुला दिया है। ये ऐसा ही है। माने समय सार माने मेरी चर्चा, समय सार माने आत्मा के गीत गाए गए हैं, समय सार माने चैतन्य तत्व की चर्चाएं की गई है, समय सार माने किसी और की बात नहीं है, समय सार माने चावड़ा जी साहब, चावड़ा जी की नहीं, ये चावड़ा जी नाम के अंदर जो मौजूद है उसकी चर्चा है। आप जो असली में आप हैं ना, उसकी चर्चा इस समय सार ग्रंथ में की गई है। पिछले 12-13 दिनों से हम समय सार ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं और आज इस 10 लक्षण पर्व के महामंगलमय प्रसंग पर भी हम उसी को क्रमशः आगे बढ़ा रहे हैं। मैं 2-3 मिनट में यदि पिछली गाथाओं की बात आप लोगों को बतलाऊं तो पहली गाथा में सिद्ध भगवान को वंदन किया। वंदित सब सिद्धे कहकर के वंदन किया सिद्ध भगवान को, और यह कहा कि मैं अकेला सिद्धों को वंदन नहीं कर रहा हूं, सिद्धों को अपनी परिणति में स्थापित करके केवलियों और श्रुत केवलियों द्वारा कही गई बातों को मैं यहाँ इस ग्रंथ में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ले रहा हूं। ये मंगलाचरण की पहली गाथा थी, कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बातें मैं कहने वाला हूं ना भाई साहब रारा जी, ये जो बातें मैं आपको कहने वाला हूं ना, ये बातें ये अभी की नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये बातें केवलियों की बातें हैं, ये बातें गणधरों की बातें हैं, ये बातें भगवान की बात है। और यदि तुम इसे भगवान की बात मान करके सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम इसे ऐसा मत समझ लेना कि कुंदकुंदाचार्य नाम के कोई आचार्य हुए हैं, कोई मुनिराज हुए हैं, एक महाराज हुए थे, महाराज कुछ कह करके चले गए, ऐसा नहीं है। ये भगवान की बात है, ये भगवान महावीर स्वामी की बात है। अभी तक तो हमने पूजन विधान के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी को अपनी बात सुनाई थी। क्या कहाँ कहाँ भटका, कहाँ कहाँ रुला, क्या क्या दशाएं हुई, ये सब बातें हमने पूजन के माध्यम से
विनय पाठ से ही क्या तिहु जग की पीड़ा हरण बहुदधि शोषण हार, पता नहीं अपनी अपनी सारी बातें सुना दी हमने। अब यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि सुनाने का नहीं सुनने का प्रसंग है, और अनादिकाल से इस जीव की एक ऐसी खोटी आदत पड़ी हुई है कि इसे सुनाने की आदत है, सुनना नहीं चाहता। जिसको देखो उसको सुनाने में लगाए, सुनाने में लगाए। बच्चे माँ बाप को सुनाते हैं, माँ बाप बच्चों को सुनाते हैं, पत्नियां पति को सुनाती है, पति पत्नियों को सुनाते हैं, घर घर में सब एक दूसरे को सुनाने में लगे हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। यहाँ ये कह रहे हैं भाई सुनाने से भला नहीं होगा, सुनने से काम चलेगा। एक बार सुनने की आदत डालिए, सुनने का अभ्यास कीजिए। यहाँ सुनने की बात कह रहे हैं। तो पहली गाथा में कहा तीर्थंकरों और गणधरों से चली आई हुई बात है। दूसरी गाथा में ये कह दिया कि भाई साहब जिस समय सार को बता रहे हैं वह समय सार, समय का मतलब होता है आत्मा, समय माने है जीव। समय सार की चर्चा कर रहे हैं माने जीव मात्र की चर्चा कर रहे हैं। समय सार माने वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, आत्म वस्तु की चर्चा। और यदि यह आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में स्थित होगा, तो यह आत्मा स्वसमय कहलाएगा। और यदि यह आत्मा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होगा तो यह पर समय कहलाएगा। इस तरह से स्व समय और पर समय का विभाजन दूसरी गाथा में किया, और तीसरी गाथा में उस समय शब्द का एक नया अर्थ कर दिया। समय माने होता है द्रव्य, समय माने वस्तु, समय माने पदार्थ। छयों द्रव्य समय है और सर्वत्र सुंदर है। दुनिया की हर वस्तु सुंदर है। विष्ठा आपको बुरी लगती है लेकिन सुअर को सुंदर लगती है। दुनिया की हर वस्तु सुंदर है। जगत का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिस पदार्थ को बदसूरत कहा जा सके। हम हमारे मोह से, हम हमारी अज्ञानता से, हम हमारी मिथ्या कल्पना से जगत के पदार्थों में अच्छे और बुरेपन का भेद करते रहते हैं। यह हमारी ही खोटी मान्यता है। सच्चाई तो यह है, वस्तु स्थिति तो यह है कि पदार्थ तो पदार्थ है, समय तो समय है। उस समय में यदि आप बंद की चर्चा करोगे तो विसंवाद पैदा हो जाएगा। आज तक हमने कभी भी एकत्व की चर्चा को नहीं सुना और सिर्फ मिलावट ही करते रहे, इसलिए परिभ्रमण हुआ है। और इसी प्रकार की बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा आगे चौथी गाथा में कर रहे हैं। हम चौथी गाथा से आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। निकालिए आप लोग समय सार ग्रंथ ज्ञायक भाव प्रबोधिनी नामक यह टीका पुस्तक, और इसमें 15 नंबर का यह पेज है। 15 नंबर पेज पर देखिए चौथी गाथा उत्थानिका शुरू करते हैं यहां से। अब इस चौथी गाथा में क्या कह रहे हैं? अब इस चौथी गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि काम भोग एवं बंध की कथा तो सभी को सुलभ है। काम भोग भी सुलभ है और काम भोग की कथाएं भी सुलभ है। अरे टीवी की स्क्रीन ऑन करके कोई भी चैनल घुमाओ, अत्यंत सुलभ है। सब जगह पर यही तो बातें मिलेगी और क्या मिलेगा? राग रंग और विषय कषाय की चर्चाएं ही तो मिलेगी चारों तरफ। आचार्य कुंद स्वामी भी इस बात को कहना चाहते थे। उनके समय में भी ये सारी बातें सुलभ थी, उनके समय में भी ये सारी बातें प्रचारित प्रसारित थी। भाई साहब, इन कथाओं को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों के लिए कोई लेख लिखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये काम भोग की चर्चाएं ये जीव अनादि काल से सुनता आया है, करता आया है। अरे अकेले करने सुनने की ही बात नहीं है, अनुभव में है इसके। हम करते क्या हैं सुबह से शाम तक, ये बताने वाले। आप क्या करते हो नीरज जी साहब रिटायरमेंट के बाद? क्या
आप बताओ चाहे नहीं बताओ, कुंदकुंदाचार्य देव को सब पता है। ये आचार्य देव बराबर बतलाएंगे। हाँ, क्या दुकान का शटर डाउन करने के बाद भी और शटर खोलने पर भी आप क्या करते हैं जैन साहब? दुकान छोड़ दी, रिटायरमेंट ले लिया, अब कुछ नहीं है, अब कोई काम धाम नहीं है कि जरा आचार्य देव के चरणों की शरण में आकर के पूछो, ये कह रहे हैं क्या करते हो आप, हम बताएंगे आपने क्या किया है। सुबह से शाम तक आपका समय कहाँ बीतता है वो आचार्य देव यहाँ बतला रहे हैं। देखिए, काम भोग एवं बंध की कथा तो सभी को सुलभ है। सुलभ माने जानते हैं आप? सुलभ माने क्या होता है? इजी है, बहुत सरल है। माने अभी किसी व्यक्ति को कहानी किससे सुनाओ ना, तो हर व्यक्ति तैयार है, सबने सुने, कौन सी नई बात है? पैसा कमाने से सुख होगा, पैसे में मजा है, ये बातें समझाने सिखाने की किसी को जरूरत है क्या? हर व्यक्ति दिन रात तो इन बातों में रचा पचा है भाई साहब, सरल है ये सब बातें। परंतु क्या कहना चाह रहे हैं? ये टोडरमल जी के परंतु जैसा है। ये सारी चर्चाएं तो आज तक आपने सुनी है, पर उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सभी को सहज सुलभ नहीं है, अपितु अत्यंत दुर्लभ है। तो भाई साहब, आत्मा की चर्चाएं कितनी दुर्लभ है, आप इसकी कल्पना करके देखिए। आज हम लोग यहाँ सामने बैठे हुए लोग, मोबाइल की स्क्रीन में टीवी पर बैठे हुए लोग, और बाहर में टीवी मतलब ये प्रवचन सुनते हुए की बात कर रहा हूँ, और हमारे यहाँ इस जिन मंदिर में, टोडरमल जी के जिन मंदिर में बैठे हुए लोग, जरा एक बार आंख बंद करके अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को दृष्टि में लेकर के देखो और फिर विचार करो कि वे आत्मा की चर्चाएं कब सुनते हैं, कि उन्होंने कभी सुनी है क्या? तो आपको पता लगेगा हम कितने भाग्यशाली होंगे। कान में पढ़ना दुर्लभ है दीपेश जी, ये बातें ये कान में सुनने को नहीं मिलती है। ये बातें चारों तरफ राग रंग की बातें मिलेगी, चारों तरफ विषय कषाय की बातें मिलेगी। अरे सुनना दुर्लभ कह रहे हैं, ये तो हम मनुष्यों के ऊपर लागू कर रहे हैं भाई साहब। एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीवों के पास तो कान ही नहीं थे, कहां से सुनेंगे? एक इंद्री जीवों के पास में कान नहीं थे, 2 इंद्री के पास में कान नहीं थे। कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, उनके पास में कान नहीं थे, वो बेचारे क्या सुनते इन सब बातों को। हमने अनंत भाव बिताए ऐसे, एक इंद्री पर्याय में, 2 इंद्री पर्याय में, विकलत्रयों में लट होकर के, कीड़े मकोड़े होकर के, हमें पता नहीं है पिछले भवों की दास्तान अपनी। ये करुण कथा यदि यहाँ सुनाए ना तो आंखों से आंसू बहने लग जाए, हमने क्या किया है। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्री तनधार, वो कथा सुना रहे हैं, हमने क्या किया? वो कथा सुना रहे हैं जिस कथा में हमारी सुनने की योग्यता नहीं थी, वो कथा सुना रहे हैं जिस कथा में हम सुन नहीं सकते थे, ये दशा थी हमारी। और कदाचित 2 इंद्री 4 इंद्री से आगे बढ़ता बढ़ता असैनी पंचेंद्री भी हो गया, तो मन नहीं था, विचार करने की सामर्थ्य नहीं थी भाई साहब। कदाचित मन वाला भी हो गया, क्या मन भी मिल गया, तो त्रियंच गति के जीवों को कौन जाकर के सुनाता है? कबूतरों को, चिड़ियाओं को, गाय भैंस कुत्ते बिल्लियों को, सब सैनी पंचेंद्री जीव है, कौन सुनाता है ये बातें जाकर के? और कहाँ उनको सुनने का चांस है? अभी एक कबूतर सामने दरवाजे से उड़ता हुआ अंदर आ जाए तो 3 लोग खड़े हो जाएंगे उसे भगाने के लिए। अभी बंदर आने लग जाए ना तो लकड़ी लेकर के भागेंगे, अरे भगाओ भगाओ इसको। वो बेचारा यदि कदाचित पूर्व के संस्कार लेकर के यहाँ सुनने के लिए आना भी चाहे तो ये सुनना कहाँ सुलभ है, उसको मौका नहीं है, चांस नहीं है। आप कल्पना कीजिए, हम ही यदि कदाचित यहाँ से मरकर अगले भाव में त्रियंच हो गए, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बन गए, मान लीजिए कुछ हो गया ऐसा, पूर्व में गति बांध ली हो और बाद में जिनवाणी सुनने के सब संस्कार मिले हो और कदाचित त्रियंच में कुत्ते बिल्ली हो गए हो और यहाँ इतने सालों से सुन रहे हैं, तो कुछ संस्कार मंदिर के अच्छे थे,
जाति स्मरण ज्ञान पूर्वक बिल्ली बनकर के सामने से अंदर आने का प्रयास करें तो कौन आकर के बैठने देगा? कौन सुनने देगा बताओ? कई बार नहीं होता है, अपन यहाँ चर्चा करते रहते हैं और सामने आकर के यहाँ कई बंदर आकर के बैठ जाते हैं, बेचारे चुपचाप सुनते रहते हैं। कई चिड़ियाएं कबूतर आकर के बैठ जाती हैं, सुनती रहती हैं, लेकिन आसान नहीं है उनके लिए सुनना। चलिए क्यों बात करें अपन तिर्यंचादी गतियों की, क्यों बात करें अपन नरक के नारकियों की, क्यों बात करें देवों की, हम तो मनुष्य गति के जीवों की बात करें ना। यहाँ से बाहर निकलकर रोड पर चले जाइए आप, किसी भी रेड लाइट पर जाकर के 2 मिनट की जहाँ रेड लाइट है, खड़े होकर के जरा चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखिए, खड़े हुए सैकड़ों लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जिनके कान में ये आत्मा परमात्मा की बातें पड़ती है। कितना दुर्लभ है ये, सोचो जरा। कल्पना करना, ट्रेन में सफर करते हो, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जाकर के खड़े हुए हैं और पूरे प्लेटफॉर्म पर इतनी पब्लिक, चारों तरफ भीड़ भीड़ दिखाई दे रही है। उनमें से कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो मैं जीव तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये बातें उसने सुनी होगी? कौन व्यक्ति मिले? प्रवीण जी वैसा वही लोग मिलेंगे जो आपके साथ में गए होंगे स्वाध्यायी। बाकी उस स्टेशन पे कौन मिलेगा बताओ? आप हम यदि साथ में सफर कर रहे हैं, आप अपने घर से और हम घर से स्टेशन पर पहुंचे हैं, तो वहां आत्मा की चर्चा करने वाले आपस में एक दूसरे को देख लेंगे, और कौन होगा? भरी हुई ट्रेन में कौन मिलेगा? एयरपोर्ट पर चले जाओ आप, हीथ्रो पर चले जाओ आप, लंदन एयरपोर्ट पर ऐसी दशा दिखाई देती है, आपके यहाँ बस स्टैंड पर भी नहीं होगी ऐसी भीड़ भाड़ जैसी दशा। हजारों लोग, ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया ही आकर के पड़ी हो यहाँ। ऐसे व्यस्त एयरपोर्ट पर जाकर के देखो जरा, कौन लोग हैं जो समय सार की चर्चाएं करते हैं? किसको सुनने को मिलेगी ये समय सार की चर्चाएं? कौन सुने ये आत्मा और परमात्मा की बातें? बतलाओ। कोई नहीं है भाई साहब, मिलती नहीं है। ये कह रहे हैं अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है भाई साहब। कान में पढ़ना दुर्लभ है, कान में 10 लक्षण के आयोजन कर लो, पंडितों को बुलवा लो, विद्वानों को बुलवा लो, आयोजन करवा लो। प्रवचन सुनने के लिए कौन बैठता है, कौन सुनता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आओ जी खिलवा लो, कार्यक्रम करवा लो, नाटक करवा लो, भक्ति संध्या करवा लो, पाठ करवा लो, तो लोग इकट्ठे होकर के आ जाते हैं। और जब ये भगवान की बात सुनने की प्रसंग पड़े तो उठ करके चलो। कौन सुने आप? मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं। उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात, एकत्व विभक्त, एकत्व माने अपने से एकत्व और विभक्त माने पर से भिन्न, शुद्ध आत्मा की चर्चा की बात है। सभी को सहज सुलभ नहीं है, अपितु अत्यंत दुर्लभ है। एक बात सुन लेना भाई साहब, दुर्लभ तो है, दुर्लभ तो है, लेकिन असंभव नहीं है। दुर्लभ तो है, कठिन तो है भाई साहब। बहुत ही दुर्लभ भावना की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन दुर्लभ होते हुए भी क्या हुआ? हमें तो सुनने को मिल गई है ना, हम तो वर्षों से सुन रहे हैं ना। हम क्यों उस दुर्लभता की बात करें? हम क्यों इस प्रकार की बात करें कि ये दुर्लभ है? लेकिन भाई फिर भी कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनी तो है, रुचि है क्या? रुचि पूर्वक सुनी है क्या? और यदि कदाचित रुचि पूर्वक सुन भी लेवे तो अनुभव किया है क्या? अनुभव में नहीं आती है, रुचि में नहीं आती है। अनुभव और रुचि में तो यही आता है कि चलो खीर खाएं, क्या बोलो? रुचि में तो यही आता है, चलो माल बना लो, पकवान बना लो, यही सब आता है भाई साहब। बोलो क्या कहें, क्या बात कहें भाई साहब? पेज नंबर 15 पर यह चर्चा चल रही है, मूल गाथा पढ़ रहा हूं। कुंद कुंदाचार्य देव की ये वाणी हमारे घरों में, हमारे बच्चों के कानों में, हमारे कर्णेंद्रिय के माध्यम से गूंजनी चाहिए। हमें अपनी जबान को पवित्र करना चाहिए। हमें जो ये रसना इंद्रिय मिली है ना, फिर 2 मिनट देखो, दूसरी बात कह देता हूं, ये रिद्धियां मिली है भाई साहब हमारे को। क्या ये रिद्धियां प्राप्त हुई है हमारे को?
वचन रिद्धि है भैया, अजय भैया, रविंद्र भैया, ये वचन रिद्धि प्राप्त हुई है हमारे को, ये चक्षु इंद्रिय रिद्धि है हमारे पास में, ये कर्णेंद्रिय रिद्धि है हमारे पास में, ये मन एक रिद्धि प्राप्त हुई है हमारे को। आपको पता नहीं है। अभी मैं रिद्धियों की बात करूं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या बात कर रहे हो पंडित जी, हम और कहाँ रिद्धियां, कि नहीं भैया ये रिद्धियां हैं। पेड़ पौधों के पास में बोलने की रिद्धि नहीं है, वे बोल नहीं सकते। जल का एक जीव बोल नहीं सकते हैं, पृथ्वी का एक जीव, पहाड़ खड़े हैं बड़े बड़े विशाल, मैं अनंत जन्म लिए हैं मैंने उन पहाड़ों में जाकर के एक इंद्रिय बन करके, लेकिन बोलने की ताकत नहीं थी। मेरे माथे पर बिजलियां गिरती रही लेकिन उसके बावजूद मैं बोल नहीं सका। पेड़ बन करके खड़ा हो गया एक स्थान पर जाकर के, एक इंद्रिय अवस्था रूप से वनस्पति कायिक में। और वहां क्या हुआ, आते जाते हुए लोग मेरी टांग खींचते थे, पत्ते तोड़ते थे, कोई पत्थर मारता था, कोई क्या करता था, कोई मेरे ऊपर चढ़ जाता था, और कोई एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के आता था और कुल्हाड़ी लेकर के आकर के और मुझे काट दिया करता था। यह हालत रही है मेरी। मैं रोता भी था लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था। मेरा ये करुण क्रंदन, मेरी ये पुकार, मेरी ये आवाज दूसरों तक नहीं पहुंच पाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास में वचन रिद्धि नहीं थी, मेरे पास में वचनों की सामर्थ्य नहीं थी। आज महाभाग्य से ये वचन प्राप्त हो गए हैं, लेकिन इन वचनों को प्राप्त करके भी यदि हमने जिन वचनों को नहीं बोला तो हमने क्या किया? यदि हमने इन वचनों का दुरुपयोग किया तो क्या हासिल होगा भाई साहब? इन वचनों का दुरुपयोग करने पर हमें दोबारा जवान नहीं मिलेगी। चावड़ा जी साहब, हमने यदि एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने में, चिल्लाने में, अपशब्द बोलने में, जगत के दुनियादारी के इधर उधर के फिल्मी गाने में यदि हमने इन शब्दों का प्रयोग कर लिया, इस भाषा का प्रयोग कर लिया, तो ये भाषा दोबारा नहीं मिलेगी। अरे चक्षु इंद्रिय रूपी रिद्धि की प्राप्ति हुई है जो चींटियों को नहीं है। जो चींटे कीड़े जो दिखाई देते हैं उनके पास में चक्षु इंद्रिय रिद्धि नहीं है, बेचारे 3 इंद्रिय हैं, क्या करें? उनके पास में शक्ति नहीं है। हमें चक्षु इंद्रिय मिली है जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए। महाभाग्य से हमारे को चक्षु इंद्रिय मिल गई है। भगवान के दर्शन कीजिए, जनवाणी का पठन कीजिए, ये अवसर मिल गया है। कर्णेंद्रिय मिल गई है जनवाणी के वचनों को सुनने के लिए। सुनिए एक बार उपयोग की एकाग्रता पूर्वक। इसलिए कहता हूँ बड़े भाग्य से कान मिले हैं भाई साहब, बहुत दुर्लभता से कान मिले हैं। व्यर्थ की बातें सुनने के लिए नहीं है, विषय कषाय की चर्चाएं सुनने के लिए नहीं है। ये कुंदकुंदाचार्य देव कहने वाले हैं इस गाथा में, आज तक विषय कषाय की चर्चाएं तो बहुत सुनी है, आज तक काम भोग बंधन की चर्चाएं तो बहुत सुनी है, लेकिन पर से भिन्न आत्म तत्व की चर्चा को कभी भी नहीं सुना है। जरा देखिए, गाथा बोलते हैं, सब मिलकर के बोलेंगे, बहुत सुंदर गाथा है, अद्भुत गाथा है, और हमारी कथा और हमारे इतिहास को यहाँ इस गाथा के माध्यम से सुनाया है। मूल शब्द कुंदकुंदाचार्य देव के, इससे ज्यादा भाग्य और क्या हो सकता है कि हमारी जबान पर कुंदकुंदाचार्य देव के वचन बोले जावे हमारी जबान के माध्यम से। सुध परिचिदानुभूदा, रिपीट कर सकते हैं क्या? रिपीट करें, रिपीट है ना। सुध परिचिदानुभूदा सव सविकाम भोग बंध कहा, एयत सुवलंभो नवरिण सुलहो विहतस। बड़ी सरल है प्राकृत। क्या मैं पद्यानुवाद पढ़ रहा हूं, गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है। सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। सबकी सुनी, जो सुनी हुई कहानियां है ना, आज वो नहीं सुनाएंगे, आज नई कहानी सुनाएंगे। अरे नई नहीं है कहानी, तो बहुत पुरानी है,
लेकिन साहब कभी सुनी नहीं। सबकी सुनी हुई है, और कैसी अनुभूत है, अनुभव में आई है। क्या अनुभव में आई? अरे अनुभव में भी है और परिचित भी है। सबकी सुनी हुई है, अनुभव में आई हुई है और परिचय में आई हुई है। कि क्या कह रहे हो कि भोग बंधन की कथा, ये काम भोग की कथाएं, विषय वासना की चर्चाएं, ये खूब चर्चाएं हुई है आज तक। कथा माने कहानी। कौन सी चर्चाएं? भोग बंधन की कथा, काम भोग बंधन की चर्चाएं, पर से पृथक। लेकिन क्या कह रहे हैं? पर से पृथक, पर से भिन्न, एकत्व की, एकत्व आत्म तत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। उस आत्म तत्व की उपलब्धि सुलभ नहीं है, उस आत्म तत्व की प्राप्ति आज तक कभी नहीं हुई है। बहुत सारे नए नए लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि पंडित जी आप क्या कह रहे हो, कौन से आत्मा की चर्चा और कौन सी सुलभता की चर्चा ऊपर से जा रही है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। कौन सी चर्चाएं सुनी है और कौन सी नहीं सुनी है। अब हम क्या बतलाएं? काम भोग बंधन की जो कथा की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये आप बताओ ना, आप सुबह से शाम तक क्या करते हो? खाने पीने की चर्चा, भोगों की चर्चा, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं भाई साहब, बाजार का नहीं खाना। क्या क्या बना रहे हो शाम को? क्या लड्डू बनते हैं? लड्डू कब? 13 के दिन खाएंगे, क्योंकि 14 का उपवास करेंगे ना। क्या जिसको जितना खाना पीना था, अरे आज तो खा लो, आज तो सब। क्या न्यूज की चर्चाएं, खाने पीने की चर्चाएं, स्पर्शन इंद्रिय के भोगों की चर्चाएं, रसना इंद्रिय के विषयों की चर्चाएं। दिवस गमायो खाए कर, रात गमाई सोए, भोंदू के भोंदू रहे, चले गांठ की खोए। दिन भर खा पी करके बिता दिया। ये जिस अनुभव की बातें यहाँ कह रहे हैं, यह अनुभव अकेला हमारा ही अनुभव नहीं है सजन भाई, तिर्यंच गति के जीवों को भी यह अनुभव है, काम भोग का अनुभव है। उन्हें कौन सिखाता है? उन्हें कौन बताता है कि भोजन करना है? उन्हें कौन बताता है कि संग्रह करना है? उन्हें कौन बताता है कि अच्छी सुविधाएं चाहिए? 4 प्रकार की इच्छाएं कही है हमारे यहाँ। क्या उसमें क्या क्या कहा है? 4 प्रकार की बातें कही है ना। 4 प्रकार की, क्या कहते हैं इसे? संज्ञा। 4 संज्ञाएं, और उन 4 संज्ञाओं में क्या क्या है? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं सब जीवों में होती है। हर जीव डर रहा है। कौन डरा रहा है? सभी डरा रहे हैं, जिसको देखो वही डराने में लगा हुआ है। ये जो कथाएं चल रही है पूरे दुनिया भर में, ये हर व्यक्ति तो डराने में लग रहा है। अरुण जी ऐसा डर डर करके तो आ रहे हैं लोग, मंदिर भी डर डर करके आते हैं। क्या कोरोना नहीं हो जाए ऐसे डर करके आने वालों की बात तो है ही। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, थोड़ा सा डर का वातावरण लाइफ में बनता है तो भगवान याद आते हैं। डर डर, अतुल वाकलीवाल जी, डर डर करके आता है भगवान के पास में। भगवान के चरणों की शरण में क्यों आ गया? भगवान की राह क्यों पकड़ ली? अरे भैया नरक थोड़ी न जाना है। अभी 1-2 घटनाएं इस तरह की सुनी, जीवन भर धर्म कर्म किया नहीं, और अंत समय में अब वो लास्ट स्टेज पर कैंसर। अब बताओ क्या करें? अब भगवान याद आ रहे, अब हाथ पांव फूल रहे हैं, हे बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा। बिल्कुल ऐसी दशा है कि जैसे 10th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी को, जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा हो और अचानक घोषणा यह हो जाए कि कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अब क्या होता है? बोलो। घर में काम करने वाली महिलाओं को
अचानक ये वह कह दिया जाए, घर में 4 लोग हैं और ये कह दिया जाए कि 15 लोग अचानक 15 मिनट में खाने के लिए आ रहे हैं, तो अब क्या होता है? अब हाथ पाँव भूल जाते हैं, क्या करेंगे अब? जब ये कोई समय है क्या? थोड़ी देर पहले बताना चाहिए था, ऐसा कोई होता है क्या? ये कह रहे हैं भाई साहब, हर व्यक्ति डर रहा है, हर व्यक्ति डर रहा है। थोड़ी सी घबराहट होती है अचानक, फिर भगवान याद आने लगते हैं। अब मौत दिखाई दे रही है, अब नरक दिख रहा है, अब जीवन भर तो हमने कुछ किया नहीं है, हे भगवान बचा लो, आप ही बता दो अब हम क्या करें, आप ही बता दो अब हम क्या करें। ऐसी हालत होती है और सारे दुनिया भर में डर के बिजनेस चल रहे हैं, सारे प्रोफेशन डर के नाम पर चल रहे हैं। हमारे यहाँ इंजीनियर साहब भी बैठे हैं, अरे भैया ये जो दरार पड़ी है ना, गिर जाएगा मकान, तुम कर क्या रहे हो? बनाओ अब इसको तोड़ फोड़ करके नीचे से ऊपर तक, डरा डरा करके। सीए हो तो डरा डरा करके कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये कैसे कर लिया आपने, ये कैश में इतना पैसा कैसे ले लिया, ये क्या कर दिया आपने, इसका क्या होगा बताओ, ये कहाँ से आई है ये कलम, ये आपकी जो दिखाई दे रही है, हिसाब रखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। डराता है, नोटिस आ जाएगा आपके पास में, जवाब देना पड़ेगा आपको, पेनल्टी लग जाएगी, इसका ये हो जाएगा, इसकी रिटर्न जमा कराओ, सेल टैक्स की कराओ, इसकी कराओ। सब डरा नहीं रहे हैं साहब, वकील नहीं डरा रहे हैं आपको, डॉक्टर नहीं डराते हैं क्या बतलाओ? और साहब क्या कर रहे हो आप, तो क्या ये तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कल ही आ जाओ, मैं तो तैयार हूं पैर का ऑपरेशन करने के लिए। आप नक्की कर लो, कल आ जाओ, मैं तो समय दे दूंगा, यहाँ आ जाना, ऑपरेशन हो जाएगा आपका। अरे विचार तो करने दो, क्यों डराते हो? नहीं नहीं, अरे बहुत खतरनाक है, जिंदगी भर चल नहीं पाओगे। क्या ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, सावधान रहो। दुनिया का हर आदमी डरा डरा करके पैसे ऐंठना चाहता है, ये जगत का स्वरूप है भाई साहब। हमने भी कथाएं यही की है, या तो लोगों को लूटा है या लोगों के पास में लुटते रहे हैं। हर घर की ये कहानी है, सारे जगत का ये स्वरूप बतला रहे हैं। यहाँ ये काम भोग बंधन की कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। दिन भर खाने पीने में, भोगों में, भोग की चर्चाओं में, विषयों की चर्चाओं में, 5 इंद्रियों के विषयों की चर्चाओं में, क्या वो लोग क्या करें? ये कह रहे हैं पर सुलभ नहीं थी, सुनी नहीं हमने, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि, केवल ये उपलब्धि जो थी ये सुलभ नहीं थी, ये प्राप्त नहीं हो सकी। अर्थ पढ़ते हैं नीचे, मूल गाथा का अर्थ देखिए क्या लिखा है, क्या शब्द दे रहे हैं यहाँ पर। काम भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोक ने बहुत सुनी है, खूब सुनी है। संपूर्ण लोक ने, लोक कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? मनुष्यों ने भी सुनी है, त्रियंचों ने भी सुनी है, देवों में भी क्या है, क्या काय प्रविचारा आयशानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मने प्रविचारा। बराबर भोगों की चर्चाएं चलती रहती है, राग रंग में मस्त रहते हैं, नृत्य गान चलते रहते हैं। अरे समव शरण में भी यदि ये जीव चला गया तो दिव्य ध्वनि सुनने के लिए नहीं गया, क्या अंदर नहीं गया अष्टम भूमि में, 7 भूमियों में ही नाच गान में ही उलझा रहा भाई साहब। क्या नाच चल रहे हैं, गान चल रहे हैं, विषय भोगों की चर्चाएं चल रही है, कहीं बावड़ियों में घूम रहा है तो कहीं कल्पवृक्षों की हवाएं ले रहा है, क्या कहीं उद्यानों में घूम रहा है, कहीं नदियां बह रही है, बावड़ियां बह रही है, खेत खलियान दिखाई दे रहे हैं, मौज मस्ती करते हुए वहां देव देवांगनाएं नाचते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या किया समव शरण में जाकर के? सुनी क्या ये चर्चाएं? और सच सच बात कहूं, यहां बैठ करके भी कौन सी सुन रहे हैं? किसी ने अपना माथा पकड़ रखा है, किसी ने गर्दन टिका रखी है, किसी की आंखें झुकी है, कोई कहाँ सोच रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई क्या चल रहा है, किसी के दिमाग में दुकान चल रही है, किसी को ये लग रहा है कि आज तो बहुत ही लेट कर दिया है, अब दुकान का क्या होगा, ऑफिस पहुंचना है मुझे तो इसका क्या होगा। हर व्यक्ति के दिल सुन कहाँ रहा है? तो वही सुन रहा है जो तेरे दिमाग में चल रहा है। क्या सुनते हैं बताओ? हम सुनने के लिए बैठे हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन सुनते वही है जो हमें सुनना होता है। क्या भैया, जब भी भाभी को कुछ कहते हैं तो वही सुनती है जो इनको सुनना होता है। अरे मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाई उनको तो वही जो सुनना है वही सुनते।
ये समय सार की गाथाएं हम बार बार में कितनी भी यहाँ आपको क्यों न सुनाएं, लेकिन सुनाते सुनाते भी एक बात ये पक्की समझ लेना, ये गांठ बांध करके बैठा है अपने अंदर में, कुछ ऐसी बातों को अपने दिलो दिमाग में लेकर के बैठा है कि इसे तो जो सुनना है वही सुनता है और कुछ नहीं सुनता, इधर उधर की बातें नहीं सुनता, ये समय सार की बातें नहीं सुनता, तो कौन सी बातें सुनता है? बस यही चलता रहता है इसके दिमाग में, वहां से इतना आना है, वहां से इतना जाना है, वहां से कब आएगा, वो कब आ जाएगा। हे भगवान, इस बार तो 10 लक्षण जी के उपवास कर रहा हूं, देखो इस बार 10 दिन बाद तो दिलाई देना कम से कम। डॉक्टर ने भी कहा है थोड़े उपवास वगैरह कर लेगा तो तबीयत ठीक रहेगी। अब ये पता नहीं है डॉक्टर के कहने से कर रहा है कि भगवान के कहने से कर रहा है क्या, और उपवास किस लिए कर रहा है? आराधना के लिए कर रहा है कि किसी का रुका हुआ पेमेंट अटका हुआ वापस मिल जाए इसलिए कर रहा है? इसका कुछ ठिकाना ही नहीं है। खूब सुनी है सारे जगत के लोगों ने, ये कह रहे हैं भैया काम की चर्चाएं, भोग की चर्चाएं और बंद की कथाएं, अभी तो चर्चा करेंगे। काम माने क्या है, भोग माने क्या है, बंधन माने क्या है, क्या? देखो पंडित जी कब मेरा नाम लेंगे क्या? क्यों साहब, जब आप लाइव सुनते हैं मोबाइल में बैठ करके तो ऐसा लगता है अब पंडित जी मेरा नाम लेंगे क्या, क्या? अब मेरा नाम लेंगे और नहीं लेंगे तो 4-4 बार जय जिनेंद्र कर लेंगे, फिर एक बार जय जिनेंद्र कर लो कि भैया अभी तो किया था, मैंने देखा था ऊपर निकल गया, कि नहीं पंडित जी आपने नाम नहीं लिया, शायद देखा नहीं होगा। क्या सोच करके बैठे हैं भाई साहब हम? ये कह रहे हैं नाम लेते ही संजय जी साहब प्रसन्नता हो जाती है, नाम लेते ही। अवनीश भाई दुबई पहुंच गए आप, देखो क्या कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं। काम भोग और बंद की कथा तो संपूर्ण लोक ने, सर्व जगत के जीवों ने खूब सुन रखी है, खूब सुन रखी है। अरे कोई भी मूवी देख लो, हर मूवी में वही तो कहानी है, आगे से आगे आपको ही पता लग जाता है अब क्या होने वाला है। आपको नहीं पता कि अब क्या होगा, आपको नहीं पता कि इस पिक्चर का एंड कहाँ होगा, और जब किसी मोड़ पर पहुंच करके आपकी सोची हुई बात सामने दिखाई देती है तो आप सोच लेते बस अब खत्म हो गई, आपको पता लग जाता है ना। इसका मतलब आप जानते हो इस कहानी में क्या चलने वाला है, सब सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है और उनका अनुभव भी किया है भाई साहब। अतः वह तो सर्व सुलभ ही है वो सारी बातें। ये बातें तो बहुत आसान है जो बातें हमने सुनी है। आपको जो लग रहा है ना कि ये कठिन है, चलना कठिन है, बोलना कठिन है, अदर लैंग्वेज की बात करो तो हमारे को कठिन दिखाई देती है, ये कह रहे हैं भाई साहब वो तो सब सुलभ है। अनंत अनंत बार जब पहली बार 70 साल के बाबा जी के हाथ में वो टच स्क्रीन वाला मोबाइल आया था तो पता यार ये क्या रामायण है, ये पता ही नहीं लगता है। और अब तो फटाफट यूट्यूब खोलते हैं, वीडियो चलाते हैं, अब तो सब हमारे को पता है ये मोबाइल कैसे चलता है, सब अनुभव की बातें हैं। भूतकाल में भी अनंत बार चलाया है भाई साहब अपन ने, पहली बार नहीं है कि हम पहली बार मोबाइल चला रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि पहली बार हम इंटरनेट खोल करके बैठे हैं। अनुभव की बातें हैं, परंतु ये महत्वपूर्ण बातें हैं। असली बात तो यहाँ परंतु कह करके कहना चाहते हैं, परंतु पर से भिन्न कुंद कुंदाचार्य देव कहना चाहते हैं यहाँ, भैया तुमने आज तक जो चर्चाएं सुनी है वो नहीं सुनाऊंगा। भैया तुमने जो चर्चाएं आज तक सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, मैं तुम्हारे अनुभव की बातें नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अनुभव की बातें तो तुम खुद ही जानते हो। मैं तो यहाँ वो बातें बतलाऊंगा जो बातें तुम्हारे अनुभव में नहीं है। मैं तो वे बातें बताऊंगा जिन बातों को तुम जानते नहीं हो। मैं तो वे बातें बतलाऊंगा जो बातें तुमने कभी सुनी ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, सब सुन रखी है हमने, कौन सी नई बातें बताओगे? यही तो बताओगे कि आत्मा है और उसमें ज्ञान दर्शन है। कौन सी नई बात बताने वाले हो? कितने साल हो गए हमारे को सुनते सुनते। समय सार भी कोई पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, कई बार पढ़ लिया हमने समय सार। अरे भाई सुनने का मतलब अकेला कर्णेंद्री का विषय बनाना नहीं होता। सारा जगत कर्णेंद्री के विषय बनाने को सुनना समझता है, लेकिन ये कह रहे हैं सुनने का मतलब है कि अंदर में उतरनी चाहिए बात। सुनने का मतलब है समझ में आनी चाहिए। सुनने का मतलब है भाव वासन होना चाहिए। क्या एक 5-6 साल का बच्चा घर में बैठा था टीवी की स्क्रीन के सामने
और बार बार में उसकी मम्मी आवाज लगा रही थी क्या, और जब वो नहीं सुन रहा था क्या, और कह रहा था सुन लिया क्या, तो मम्मी ने कहा सुनता नहीं है क्या नालायक, सुनता नहीं है क्या, खूब डांटा उसको। और ऐसी घटनाएं रोजाना घटती है घर घर में, सुनता नहीं है क्या, सुनता नहीं है क्या, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। अब किसी से चर्चा करते समय ये बात कही जा रही थी कि तो सुनता ही नहीं है कुछ भी, तो उसका दोस्त, उसके फादर डॉक्टर थे क्या, और वो पड़ोस में रहते थे। उन्होंने कहा पापा एक काम आपको करना पड़ेगा मेरा। कि क्या करना पड़ेगा? कि मेरा दोस्त को सुनाई नहीं देता, आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। और चले गया उसकी मम्मी के पास में कि आंटी मैंने पापा से बात कर ली है, प्लीज आप इसको लेकर के चलो और सब बराबर इलाज हो जाएगा। और वो सब सुनने लगेगा कि क्या बकवास कर रहा है, क्या आप ही तो कहते थे कि ये सुनता नहीं है कुछ भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां सुनने का क्या मतलब है? सुनने का मतलब क्या है? सुबोध जी, सुनता नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? सुनता नहीं है का मतलब मानता नहीं है, सुनता नहीं है का मतलब स्वीकार नहीं करता है, कहता रहता है कि हाँ सुन लिया, हाँ सुन लिया। अरे इसका नाम सुनना नहीं है। जो बात कही जा रही है उस बात को सुनकर, उस बात को स्वीकार कर, उस रूप काम करना, इसका नाम होता है सुनना। काम करने का नाम होता है सुनना। जो बात कही जा रही है, ये सुना रहे हैं। यहाँ पर क्या सुना रहे हैं? भैया वो बातें सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर, समझकर, स्वीकार करने पर हमारा कल्याण होगा। देखिए, परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, पर से भिन्न असली स्वरूप की बात करेंगे। ये जो मुखौटा लगा हुआ है ना हमारे ऊपर, इस मुखौटे को हटा करके भीतर बैठे हुए किसी तत्व की चर्चा करेंगे। पर से भिन्न, अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की कथा न कभी सुनी है? नहीं सुनी है कभी? नहीं सुनी है। आत्मा की चर्चा कभी नहीं सुनी? सुनी तो है, सुनी तो है, माने कर्मेंद्री का विषय तो बनी है। ये कह रहे हैं न उसका कभी परिचय प्राप्त किया है। अभी पूछेंगे तो आप फटाफट सुना देंगे, चौथी गाथा भी सुना देंगे, पांचवी गाथा भी सुना देंगे, छठी सातवीं गाथा भी सुना देंगे, 14वीं गाथा फटाफट सुना देंगे। अरे खूब सुनिए, खूब सुनिए। अरे पक्का याद है हमारे को तो ये सारी बातें। अरे भाई सुनकर भी अनसुनी कर दी है भाई विवेक जी, सुनकर भी अनसुनी कर दी है हमने इन सारी बातों को, मानो सुना ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अपने से अभिन्न। कौन है अपने से अभिन्न? ज्ञान दर्शन चारित्र आदि। पर से भिन्न, बोले पर कौन है? पर मतलब आपके पड़ोसी नहीं, पर मतलब आपके पार्टनर नहीं, बेटर हाफ की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी पड़ोसी है। अरे पड़ोसी का मतलब यह शरीर भी, इस शरीर को भी पड़ोसी कहते हैं। सबसे निकट का पड़ोसी तो आपका ये शरीर है। उस शरीर की यहां बात कह रहे हैं। अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की चर्चा, उसकी कथा। आत्मा की भी कोई कहानी है क्या? आत्मा की कौन सी कहानी है? रात को 10, 11 बजे, 12 बजे टीवी पर आती हैं ऐसी आत्मा की कहानियां। नहीं सुनी था हमने वो आत्मा की कहानियां। और रात को आप इतनी देर से आत्मा की कथा सुना रहे हो, आप आत्मा की कहानी मत सुनाओ, हमारे को डर लगता है हमारे। ये कह रहे हैं आत्मा की कथा सुनी है क्या आपने? आत्मा कोई कैरेक्टर है क्या? आत्मा की कथा कोई रामायण की कथा जैसी है क्या? आत्मा की कथा माने महाभारत जैसी है क्या? आत्मा की कथा माने कैसी कथा है? कौन सी कथा है आत्मा की? इसकी भी कहानी है, आत्मा की कहानी। अच्छा, कहाँ हुआ था आत्मा का जन्म? ये आत्मा का जन्म कहाँ हुआ था कि बताएंगे आपको। फिर क्या किया इसने कि वो भी बतलाएंगे। फिर कोई युद्ध उद्ध भी किए थे क्या इसने? यहाँ वो भी बताएंगे। और फिर कहाँ इसकी कहानी खत्म होगी कि वो भी बताएंगे। सिद्धालय में जाकर के कहानी खत्म होगी और निगोद से इसकी कहानी शुरू हुई है। निगोद से शुरू हुई कहानी और सिद्धालय तक जाएगी। ये सारी उस कहानी की चर्चाएं चल रही है भाई साहब। बातें बड़ी अद्भुत है। अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की कथा न कभी सुनी है, न कभी उसका परिचय प्राप्त किया है और न कभी उसका अनुभव ही किया है। ये और गजब की बात है क्या?
माने अनुभव नहीं किया हमने आत्मा का कभी, हमेशा शरीर का ही अनुभव करते रहे भैया। लड्डू का अनुभव तो करते हो आप, खीर मालपुए का अनुभव तो करते हो, डोसे नहीं कहूँगा, कह दिया क्या? माने आप इसका तो अनुभव करते हो, लेकिन आत्मा का अनुभव कभी नहीं किया है। हमने कभी चैतन्य तत्व का अनुभव कभी नहीं किया है, ये कह रहे हैं अनुभवी ने कभी उसका अनुभव ही किया है, अतः वह सुलभ नहीं है। माने उस आत्मा की चर्चा ये सुलभ नहीं है भाई साहब, बहुत दुर्लभ है। यही कारण है कि आचार्य देव उस असुलभ कथा को, माने नहीं सुनी हुई कथा को, बहुत दुर्लभ बातें बता रहे हैं, बहुत गहरी बातें बतलाएंगे, अद्भुत बातें बतलाएंगे, सूक्ष्म बातें बतलाएंगे। उस असुलभ कथा को इस समय सार ग्रंथादिराज के माध्यम से सुलभ कराना चाहते हैं। मैं हमारे साधर्मियों को कहना चाहता हूँ कि ये कुंदकुंदाचार्य देव मानो इस चौथी गाथा में ये बात कह रहे हो कि मैं इस ग्रंथादिराज समय सार में कथा सुनाऊंगा आपको, और ऐसी कथा सुनाऊंगा जो कथा सुनी नहीं थी, उस आत्मा की कथा सुनाऊंगा और सुलभता से सुनाऊंगा, क्योंकि वो असुलभ थी। ये सारी चर्चाएं इसमें होने वाली है। काम भोग का क्या अर्थ है, बंधन की कथा का क्या अर्थ है, और हमने इस काम भोग बंधन की कथा को किस तरह से सुना है और किस तरह से इसमें अपना काल व्यतीत किया है, ये सारी चर्चाएं कल हम करेंगे विधान के उपरांत। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं, और हम सभी 10 लक्षण महापर्व की आराधना बहुत उत्तम रीति से करें, और उत्तम रीति से करते हुए 10 लक्षण धर्मों को अपने जीवन में अपनाएं, पालन करें, धारण करें। इस भावना से अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। दोपहर की सभा ऑनलाइन प्रारंभ होगी ठीक दोपहर में 2 बजे से। तत्वार्थ सूत्र की चर्चा करेंगे 1.5 घंटे लगभग। एक अध्याय की, पहले अध्याय की चर्चा आज होगी, कल दूसरे अध्याय की चर्चा होगी। इस तरह से 10 दिन में पूरा तत्वार्थ सूत्र, और लगभग 3:30 तक वो चर्चा चलने के उपरांत 3:45 बजे से, माने 15 मिनट का गैप दे करके हम पुनः चर्चा करेंगे प्रवचन सार ग्रंथ के ऊपर। 10 दिन में पूरा ही पढ़ा देंगे प्रवचन सार। ऐसा समय सार जैसा मोटा ग्रंथ है, वो पूरा ग्रंथ हम 10 दिन के अंदर पढ़ा देंगे, पूरा प्रवचन सार ग्रंथ। 3:45 बजे से प्रवचन सार की चर्चा, और रात्रि में 10 लक्षण धर्मों की चर्चा करेंगे संयम प्रकाश को रोक करके। इन 10 दिनों में आज उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा होगी। रात को 10 बजे 16 कारण की चर्चा पारस टीवी पर जो चल रही है, वहाँ 16 कारण की चर्चाएं सुनने का अवसर मिलेगा। प्रातःकाल मिलेंगे पूजन में आने वालों के लिए, माने यहाँ मंदिर आने वालों के लिए सुबह ठीक 8 बजे हम विनय पाठ प्रारंभ कर देंगे। अभी जयवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।